जन जन की आवाज न्यूज भारत। नमस्कार, आपकी नजरें हट के डट चुकी हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत की ओर और मैं आपके साथ हूं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता। वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं आज की एक विशेष खबर की ओर। राष्ट्रीय कल्याण मंच द्वारा विधानसभा मलिहाबाद माल थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मांझोवा में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, जहां पे बच्चों ने नृत्य किया, रैली निकाली गई, सभी बच्चों ने अपनी अपनी कविता रखी तथा समस्त बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पाठ्य सामग्री सामान वितरित किए गए, जिसके मुख्य कार्यकर्ता सूरज वर्मा उर्फ बजरंगी, राष्ट्रीय कल्याण मंच विधानसभा अध्यक्ष मलिहाबाद अंजलि रावत, महिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय कल्याण मंच विधानसभा अध्यक्ष मलिहाबाद राम कुमार प्रधान, राजेश रावत, राजाराम रावत, राधेलाल रावत, देशराज रावत, वीरेंद्र रावत, भानु प्रताप, सावित्री रावत, नरेंद्र रावत, बापूजी तथा अनेक लोग मौजूद होकर कार्य को सफल बनाया। जन जन की आवाज न्यूज भारत से विनय कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, आज हम राजधानी लखनऊ के अंतर्गत आए हैं मझौवा में। यहाँ पर आज 15 अगस्त के अवसर पर एक भैया ने प्रोग्राम रखा था। 15 अगस्त के अवसर पर बच्चों को निःशुल्क पेंशन और कॉपी का वितरण किया है। समस्त ग्रामवासी हमारे साथ में हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले भैया, आपका जन जन की आवाज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप आज ये बताइए, आपने बच्चों को पेंशन और रबड़ निःशुल्क वितरण किया है? जी, मैं लगातार वितरण करता रहता हूं, जिसमें हमको लोग बहुत बहुत सहयोग करते हैं। काफ़ी लोग बहुत बहुत हमारा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे बड़े भैया हैं आदरणीय श्री सुरेंद्र रावत जी, जी लखीमपुर से जो हैं, मलिहाबाद के रहने वाले हैं। और हमारे गुरु जी आदरणीय श्री HP वर्मा जी, और हमारे कुछ मित्र अंकित जी हैं, और बड़े भैया आर्य नरेंद्र भैया, प्लस हमारे गांव के समाज के लोग, जिनकी मैं बदौलत आज मेरा छोटे स्तर से कार्यक्रम शुरू हुआ था, और लगभग 4 साल हमारे कार्यक्रम को हो गए, और मेरा धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है, और बच्चे भी समाज के प्रति, देश के प्रति जागृत होने लगे हैं। इतने भी जैसा कि मौसम था गर्मी का, इस मौसम में हम लोगों को, लेकिन बच्चों ने इतना देश के प्रति रुके। मैं बच्चों का धन्यवाद करता हूं, तथा मैं बच्चों के लिए सेवा करता, परस्पर करता रहता हूं, और छोटे छोटे कार्यक्रम बच्चों के लिए करता हूं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और वो देश के लिए आगे हों, शिक्षा के लिए आगे हों, और हम सभी के लिए लड़ाई लड़े, संगठित हों। इस सब के लिए मैं परस्पर जागरूक होता हूं, क्योंकि अगर बच्चों को मैं आज से जगा दिया, तो आने वाले समय में हमारे गाँव को, हमारे समाज को एक नई दिशा दे करके जाएंगे। जैसा कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं? मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, और मैं उसी रास्ते पे सभी लोगों को चलाना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं बचपन से मेहनत करना शुरू कर दिया कि बाबा साहब ने कहा था, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बने, उसके बाद संगठित रहें। लेकिन संगठित की बात आती है तो आजकल के सबसे बड़ी दिक्कत है, कहते हैं कि भाईचारा रखो, लेकिन आज के समय कैसा है कि भाईचारा नहीं, लेकिन बल्कि भाई को चारा बना करके समाज का खंडन किया जा रहा है। उसी पर मैं लोगों से विचार करता हूँ कि बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, उस चीज़ को अपनाएं और संगठित रहें, क्योंकि आपसे लड़ाई झगड़ा तो चलते रहते हैं, घर घर के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। उनको छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं, बल्कि हमको अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब के इन तीनों विचारों का, शिक्षित बने, संगठित है, संघर्ष करें, इनका पालन करें। ये बताइए, जैसे आप पेंशन और कॉपी ये सब बांटते हो, आपको कहीं से फंड मिलता है क्या? मुझे फंड नहीं मिलता है, बल्कि मुझे सहयोग मिलता है। जैसे कि आप हैं, हम हैं, हमारे पीछे लोग हैं, सभी लोगों ने अगर छोटा छोटा मुझे सहयोग किया, तो मेरे पास सहयोग बन करके मैं कॉपी, पेन, पेंसिल वितरित करता हूँ बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को एक नया, बच्चों को अंदर उत्साह जगता है। देखिए, आज हम राजधानी लखनऊ में थे, ग्राम पंचायत मंझौवा में। यहाँ पर बजरंगी भैया जी से हमारी बात हुई। ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जो बाबा साहब ने कह गए थे, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, उसी विचारधारा पर हमारे बजरंगी भैया और उनके समस्त ग्रामवासी लगे हैं कि हर घर में बच्चा शिक्षित हो जाए, हर घर में एक अम्बेडकर पैदा हो। इसी के साथ में आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज भारत, जिला ब्यूरो चीफ विनय कुमार के साथ में। मिलते हैं इसी तरह के अन्य ताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें जन जन की आवाज न्यूज।